नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड टूर का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विशाल कुमार है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण की वजह से 25,000 से भी अधिक लोगों की मौत हो जाती है। दिल्ली में करीब 20 लाख से ज़्यादा वाहन ऐसे चल रहे हैं जो दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। ऐसे वाहनों की पहचान करने के लिए इनके ऊपर कलरफुल वाले स्टिकर लगाए जाने चाहिए, लेकिन ये काम पिछले 2 सालों से रुका हुआ है। आपको बता दें, प्रदूषण के वजह से हर साल 25,000 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और इसके अलावा सड़क दुर्घटना में करीब 1 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है। प्रदूषण की समस्या को दूर कैसे किया जाए, ये बात बता रहे हैं भारत सरकार के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य व राहत फाउंडेशन के चेयरमैन कमल सोई जी। कमल सोई जी ने प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि दिल्ली में 15 साल से अधिक समयावधि की कार चल रही है तो इनके ऊपर स्टिकर लगाकर इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पहचान की जा सके। करते हैं, बट जो बेसिक इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है हमारी ट्रैफिक पुलिस से, जो सिर्फ टारगेट करती है कि कहाँ मतलब कैसे करके रूल्स जो स्ट्रांग है ठीक है चलो उनको जाने दो, जो हैं कमजोर हैं उनको पकड़ लो, जो थोड़ा सोर्स वाला है उसको छोड़ दो। तो सर उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो हमारी मेन ट्रैफिक पुलिस है, जो समझ लीजिए आधार है हर सारे रूल्स का, देखिए उनका क्या करेंगे? तो बेटर हो गया है तो काफी भी छोड़ते नहीं है, इतना नहीं पावरफुल है। हमारी मेन ट्रैफिक पुलिस है, जो समझ लीजिए आधार है हर सारे रूल्स का। देखिए दिल्ली तो अब बेटर हो गया, क्योंकि अब हम अगर हम पंजाब से भी आते थे तो तब भी इतनी छोड़ते नहीं है, जितना मर्जी पावरफुल हो। क्योंकि अब तो इन्होंने ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू कर दिया है कि जगह जगह पे कैमरे लगा दिए हैं और जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको बॉडी कैमरा दे दिए हैं कि जब भी आप कोई चलानी करो तो आपका जो सारी वो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए 2 फियर होते हैं सड़क सुरक्षा के मामले में या कोई भी इन्फोर्समेंट करने के लिए। पहला फियर होता है फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने का डर। आज मैं देखता हूँ अगर मेरा ड्राइवर मुझे एयरपोर्ट तक लेके जाता है तो वो गाड़ी अपनी आराम से 60 की स्पीड में जाता है, तो 60 की स्पीड पर चला रहा, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, कहता साहब वो कैमरे लगे हैं मेरे घर में चलाना आ जाए। तो इसलिए उसको पकड़े जाने का डर है। दूसरा डर होता है फियर ऑफ बीइंग पनिश, अगर पकड़े गए उसके बाद सजा का डर। तो आज की डेट में दिल्ली में देखिए, जो मध्यम केजरीवाल को कहेंगे पोल्यूशन के ऊपर काम नहीं कर रहा, वो जेन्युइनली नहीं कर रहा, लेकिन एक फियर ऑफ बीइंग कॉट दिल्ली पुलिस ने जरूर लगाया है लोगों में। आप लोग भी मेरे से एग्री करोगे कि अभी लोगों में डर है कि हमारे चालान हो जाएगा, और ये भी डर है कि जो चालान है वो घर पे आ जाएगा। अभी मैंने मास्क सिस्टम में ये देखा था कि अगर आप कार में हो तो आपका चालान होगा ही होगा, आप पैदल जाओ मर जाओ कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर देखिए ना, डर तो है ना आपको, और ये डर वर्ल्ड ओवर जहाँ पे भी सड़की हादसे कम हुए हैं, जहाँ पे भी पोल्यूशन का स्तर कम हुआ है, वो सिर्फ इस डर की वजह से हुआ है। हिंदुस्तानी या वर्ल्ड ओवर देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कई लोग मुझसे डिफर करते रहे। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग बोर्न रिबेल हैं, हम जन्म से ही रिबेल पैदा होते हैं, हम चीजों को मानते नहीं। सर, सवाल ये नहीं है कि हमें कोरोना से डर है या पोल्यूशन से डर है। सवाल ये है कि यदि हम कार में मास्क लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाते तो हमारा चालान हो जाता है। यदि कोई आदमी पैदल जा रहा है उसका चालान क्यों नहीं होता? सवाल ये है सर। देखिए उसका भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप मानोगे कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अभी भी सिलेक्टिव जो इन्फोर्समेंट होती है वो जो नहीं होनी चाहिए। इन्फोर्समेंट का मतलब है इन्फोर्समेंट। मैं सत्यमेव जयते में आमिर खान साहब के साथ था, उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आप इतना टाइम हो गया आपको सड़क सुरक्षा में, तो आप हमें इजी वे बताइए कि जल्दी से जल्दी कैसे सड़की हादसों पे काबू डाला जा सकता है। तो मैंने कहा कि जैसे विद्या बालन जी कहती हैं कि एक मूवी की सक्सेस का कारण है 3 E में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ये इस वजह से की गई है कि दिल्ली में हर साल पोल्यूशन की वजह से 25,000 जाने जाती हैं, और कोरोना में भी जो जाने गई हैं कहीं ना कहीं उसके लिए भी पोल्यूशन जिम्मेदार था। और केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और 700 के 800 हम जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं,
सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि व्हीकल को सेग्रीगेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए और ऑफ द रोड करने के लिए हम 3 तरह के स्टिकर लगाएंगे। और एक येलो स्टिकर है, ऑरेंज स्टिकर है जिसके जो डीजल व्हीकल पे लगेगा, और एक है ब्लू स्टिकर जो पेट्रोल व्हीकल पे लगेगा, एक सिल्वर स्टिकर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका मतलब ये है कि वो पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है और दूर से पता चल जाएगा ये डीजल व्हीकल है, ये कितना पोल्यूशन इमिट कर रही है। लेकिन मुझे खेद है, दुख है कि केजरीवाल साहब बात शुरू करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। 2 साल से 2.5 साल से इन्होंने ये बंद कर दिया, पॉलिसी लगा नहीं रहे हैं और कहते हैं हम लोगों को पकड़ेंगे। पकड़ोगे कैसे जब बार बार एक व्हीकल रोकोगे आप? आपको वो स्टिकर जो है लगाने शुरू करने चाहिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये व्हीकल जो है एमिशन क्रिएट कर रहा है और इस व्हीकल को सड़क के बाहर निकालना है। जब तक आप व्हीकल जो एमिशन क्रिएट कर रहे हैं उनको सड़कों के बाहर नहीं निकालोगे तो लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और आप हिंदुस्तान के दिल को इस तरह मार नहीं सकते हो। मुझे आपसे दरखास्त है कि आप व्हीकल्स के ऊपर ये स्टिकर लगा के, येलो स्टिकर, ब्लू स्टिकर और सिल्वर स्टिकर लगा के व्हीकल को आइडेंटिफाई करें ताकि आम जन को भी पता चले कि केजरीवाल की परफॉर्मेंस क्या है। आप इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम नहीं करने दे रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ट्रैफिक पुलिस को ये नहीं करने दे रहे हो कि व्हीकल्स को ऑफ रोड करें। क्या करना चाहते हो आप? लोगों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? आपने अभी ये कहा है कि कोरोना का सबसे ज़्यादा फर्क इसी पे पड़ा है कि पोल्यूशन है ज़्यादा, लेकिन ये ना तो सरकार ने बोला है, सरकार भी क्लियर कह रही है कि कोरोना महामारी आई है, चाइना ऐसे ही जहाँ भी आई है और इसकी वैक्सीन भी बनी हुई है, ना कोर्ट ने कहा। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ इसलिए क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर डीजल पोल्यूशन, डीजल व्हीकल से ज्यादा निकलता है और क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर खींच के आप और मैं, हम सारे लोगों के लंग्स वीक हो चुके हैं और जब ये कोरोना आया उसने लंग्स के ऊपर अटैक किया और जब हमारे वीक लंग्स थे तो लाशों के ढेर लग गए यहाँ पे। अभी भी अगर केजरीवाल ने ये स्टिकर का ना लगाए और व्हीकल को आइसोलेट नहीं किया तो हमारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अगर 25,000 मर रहे हैं, देखिए आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2 है ये हमारे लंग्स को कमजोर करता है, हमारे सांस सिस्टम को कमजोर कर देता है। जब तक हम डीजल व्हीकल जो 10 साल के पुराने हैं उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, उनके ऊपर येलो स्टिकर लगाकर और ब्लू स्टिकर और सिल्वर स्टिकर लगाकर, हम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह। जैसे हम लोग कोरोना में मरे हैं ऐसे हम लोगों की हत्या होती रहेगी और इस हत्या का जिम्मेदार केजरीवाल होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश और क्या मांग आपकी है और क्या आपकी राय है केजरीवाल जी से? मैं केजरीवाल साहब से यही कहना चाहता हूं कि अभी भी 20 लाख के तकरीबन व्हीकल जो हैं, डीजल व्हीकल 10 साल या उससे ऊपर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, उनको आप सेग्रीगेट करो, जो स्टिकर लगा के और आइसोलेट करो और ऑफ द रोड करो और ट्रैफिक पुलिस और इन्फोर्समेंट एजेंसी को हिदायत दो कि अगर कैसी ऐसी स्टिकर वाली गाड़ी आपको कहीं भी मिल जाए उसको ऑफ रोड करके पता करो। लेकिन आपको करना ही नहीं चाहते हो, आप उनको स्टिकर का लगाने का सिस्टम ही आपने बंद कर दिया। 700 वॉलंटियर लगा के कैसे कर लोगे जब तक आप उसको व्हीकल को सेग्रीगेट ही नहीं कर पाओगे? व्हीकल की पहचान ही नहीं हो पाएगी। इसलिए व्हीकल की पहचान जरूरी है और व्हीकल की पहचान तभी हो पाएगी जब तक आप ये जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने आपको समझाया था कि आप व्हीकल की आइडेंटिफिकेशन करो, उनके ऊपर स्टिकर लगाओ, येलो स्टिकर डीजल व्हीकल के लगाओ, फिर मैं बोलना चाहता हूँ ब्लू लगाओ पेट्रोल व्हीकल के लिए और सिल्वर लगाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, ताकि व्हीकल की पहचान हो सके। जो व्हीकल पोल्यूशन क्रिएट करता है वो सड़कों के बाहर आए और जो व्हीकल पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है वो सड़कों के ऊपर रहे। केजरीवाल जी ने अगर ये बात नहीं मानी और अगर ये आपकी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है तो आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अगर केजरीवाल ने ये बात नहीं मानी तो दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के लोगों की जान बचाने के लिए हमें PIL डालेंगे और केजरीवाल को ये बात मानने पे मजबूर करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की है, वो हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।